जो भी लोग आर ओ ए आर ओ 2023 या यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली और साथ में मेंस के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, जब वो पढ़ते हैं कोई भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं, लाइक वो जो भी उन्होंने घटना चक्र वगैरह है, लूसेंट वगैरह है, PYQs हैं, या पुराने जो भी नोट्स अपने बना रखे हैं वो हैं, या कोई भी चीज़ है, जब वो पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये मेरे को पढ़ना है, तो वो जब उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, जैसे उन्होंने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, दोबारा तीसरी चौथी बार जब वो पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो देखते हैं उनको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, वो एक्टिव रिकॉल नहीं कर पाते हैं, एंड इस चीज़ से बहुत डिमोटिवेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बिकॉज आपने कोई चीज़ पहले 3 बार पढ़ रखी है, लेकिन आप जब उसको 2-3 बार पढ़ते हो और उसके बाद जब आप फिर 4-5 दिन बाद उसको पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो लगता है यार इतनी मेहनत क्यों की, क्यों इतनी चीज़ों को समझा, या इतना जो रटा था वो क्यों रटा। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ये आर ओ ए आर ओ का पेपर है, इसके लिए जब आप प्रिपेयर करोगे, या इवन यूपीपीसीएस के लिए भी, तो जब आप प्रीलिम्स मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव भी तैयारी करोगे, तो उसमें बहुत सारी आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको आपको समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो आपकी फैक्ट्स होंगी, प्योर फैक्ट्स, आपको रटना है वो, या आपको इतनी बार उसको रिपीट करना है कि आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली बैठ जाए, या आपने उसको लिख रखा है 2-4 बार 5 बार, तो आपकी मसल मेमोरी में है, जब आपके सामने क्वेश्चन आया तो फ्लैश कर गया, आंसर एकदम से चमक गया कि भाई ये इसका आंसर है। सो वो करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को रटना पड़ेगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा, जो आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, और ये सब आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, सोते सोते नहीं, पैसिव लर्निंग करते करते नहीं, कि बस आपने किताब हाथ में ले ली, लेकिन आप सोच रहे हो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में घूमने के बारे में, या आप सोच रहे हो यार इस समय मौसम अच्छा है, चलो हरिद्वार हो जाते, ये सब चीज़ें नहीं, पढ़ रहे हो तो तुम्हारा फोकस वहीं पर हो। सो इसलिए 1 बार 2 बार 3 बार आपने 4 बार पढ़ा, अगर आपका फोकस है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं भी आती है अगर तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया तो आपके साथ कोई दिक्कत है, या आप कहीं पे फोकस और कर रहे थे, या आपका कंसंट्रेशन नहीं था। कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें टफ होती है जिनमें एक्स्ट्रा एम्फेसिस करके आपको पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोकस करके, एक्स्ट्रा ध्यान लगा करके पढ़ना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप कैजुअली बैठे बैठे पढ़ रहे हो, ऐसे ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड आप जो चीज़ लिखने वाली है उसको लिख नहीं रहे हो, एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे, जल्दी समझ नहीं पाओगे, या फैक्ट्स अगर आपने उनको कुछ दिमाग लगाकर इस ढंग से याद नहीं किया है, कनेक्शन बिल्ड नहीं किया है, तो इंटरलिंक नहीं किया है जो आपके पास प्रायर नॉलेज है उससे, तो आप भूल जाओगे। तो इसमें वहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो आपको एग्जाम निकालना है ना, तो जब एग्जाम निकालना है तो रोज कुछ ना कुछ पढ़ोगे, रोज कुछ ना कुछ भूलोगे, एंड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आएंगी, जो इस तरीके के छोटे छोटे चैलेंजेस होंगे वो आएंगे, एंड उनको आने दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है एंड आप भूल रहे हो। एंड कोई भी, किसी का भी दिमाग इतना शार्प, इतना जीनियस नहीं होता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड इस तरह से काम करता है कि बस एक बार पढ़ा एंड सब याद हो गया। स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे वैसे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, उनकी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, उनकी बुक्स आप पढ़ेंगे, तो वो एक बार पूरी बुक को पढ़ते थे, उन्हें याद होता चला जाता था। सो उस तरीके की तपस्या करने के बाद वो चीज़ होती है। सो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ रहे हो और चीज़ें आपको रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, उसको फिर पढ़ो। अगर छोड़ दोगे तो वो प्रोसेस आगे फॉलो नहीं कर पाओगे, और वो चीज़ आगे कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना था। आपकी जो मंजिल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो आपने गोल बना रखा है कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या इन 6 महीनों में मुझे यहाँ पे ये एग्जाम क्लियर करना है। सो चीज़ें नहीं याद कर पा रहे हो, डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेशन तो लानी ही नहीं है, होने ही नहीं देना डिमोटिवेट खुद को कि यार मेरे को ये चीज़ याद नहीं आ रही। फिर पढ़ो ना उसको, कोई भी चीज़ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उसको 20 बार पढ़ो। कैसे समझ में नहीं आएगी, ये सोच लो कि इसको पढ़ के रहूँगा मैं, ये चीज़ मैं याद करके समझ के रहूँगी, ये कैसे समझ में नहीं आएगी, मेरी बुद्धि से ज़्यादा टफ चीज़ है क्या ये, मैं इसको समझ के रहूँगी, कैसे भी निपटाना है मुझे इसको। और जब 1 बार 2 बार ट्राई करोगे तो देखोगे तुमने एक अपना दिमाग से प्रेशर डाला, दिमाग पे स्ट्रेस हुआ तुम्हें उस चीज़ को समझने के लिए, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका लगाओगे, तीसरा तरीका लगाओगे, इस तरीके की तुमने 10 बार ट्राई किया और तुम फेल हो जाओगे, लाइक तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, या तुम भूल जाओगे, या वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा या टेस्ट पेपर में आएगा तो तुम गलत कर दोगे, ऑब्वियस है वो। लेकिन जब तुम 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं बार ट्राई करोगे ना, इतने टाइम्स ट्राई करोगे, तुम्हारा दिमाग हर बार कोई ना कोई नई चीज़ खोजेगा कि कैसे इस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करें, कैसे इस फैक्ट को याद करें, कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझें। सो अगर तुम गिव अप नहीं करोगे ना, तो तुम कोई भी चीज़ समझ लोगे, कोई भी चीज़ तुम्हें याद रख सकते हो। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हम घटना चक्र के फैक्ट्स कैसे समझें, घटना चक्र के फैक्ट्स को कैसे हम याद करें, दिमाग में मेमोराइज नहीं होते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, लूसेंट याद करना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें बहुत ही टफ लग रही हैं। देखिए लूसेंट आपको कभी भी वर्ड बाई वर्ड याद नहीं होगी, इट्स जस्ट कि आपने उसको 10-12 बार पढ़ रखा है, 5-6 बार पढ़ रखा है, अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर ओन कैलिबर एंड पोटेंशियल। तो होगा क्या कि जब उसमें से कोई चीज़ जो उसमें बुक में दी है वही एग्जाम में डायरेक्ट आएगी, या टेस्ट सीरीज में भी अगर आएगी, तो तुरंत आपको आंसर चमक जाएगा, बिकॉज आपने पढ़ा है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अवचेतन, उसमें आपकी वो चीज़ रहती है, तो वहाँ पे वो तुरंत आपको आंसर आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है। एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है, वो फैक्चुअल बुक है, उसमें कोई स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, कोई
कोई कनेक्शन नहीं है। सो आप अगर उसको ऐसे सिंपली मेमोराइज करने बैठ जाओगे कि मैं इसको बस रैंडम में सारी चीज़ों को याद करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए गिव अप नहीं करना है, जब भी कभी इस तरीके की चीज़ों गिव अप नहीं करना है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जैसे पढ़ रहे हो 1 घंटे से, समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फैक्ट्स याद कर रहे हो, रोज याद पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ब्रेक लो उस चीज़ से पर्टिकुलर। उसके बाद में फिर उस सब्जेक्ट पे आओ, या अगर आपको लगता है कि नहीं इतना कोई ऐसा ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, तो जिस दिन आप पढ़ रहे हो उसी दिन 1-2 घंटे का ब्रेक लो। सुबह पढ़ा, 1-2 घंटे रेस्ट करो, कुछ और पढ़ो, पॉलिटी पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, या इन्वायरमेंट पढ़ लो, करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लो कि भाई क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ में है, इंटरनेशनल क्या चल रहा है, इकॉनमी में क्या चल रहा है, यूपी स्पेशल थोड़ा सा देख लो। फिर उसके बाद आओ दोबारा, और फिर उसमें देखो यार इसमें क्या था, मुझे क्यों समझ में नहीं आया। अपना लूप होल देखो, अपनी कमी देखो कि तुम कहाँ पे क्यों नहीं याद कर पाए, गलती तुमने कहाँ पे की। अगर कोई योजना है, कोई स्कीम है, उसमें 5 प्रोविजन है, अब वो 5 प्रोविजन में तुमने 2 याद थे, 3 नहीं याद थे, तो वो 3 में ऐसा क्या तुझे तुम्हें याद नहीं था। इतना बारीकी से, इतना माइन्यूट डिटेल जब पकड़ोगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं। और ये चीज़ तुम्हें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक चीज़ में फायदा देगी, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में, तुम्हारी जो डायरेक्शन है ना, जो तुम्हारा देखने का नजरिया है प्रिपरेशन को, चीज़ों को, वो पूरा बदल जाएगा। तुम घबराओगे नहीं चीज़ों से, तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी। कोई टेस्ट पेपर नया मार्केट में आएगा, तुम्हें पता होगा कि अरे भाई ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि हर चीज़ कोई मशीन थोड़ी ना है कि हर चीज़ फिट कर ली कंप्यूटर की तरह और बस चल रहा है। जो काम की चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखना, जो फालतू की चीज़ें उसको तुरंत झाम लेना ही नहीं है। सीधा रूल बना लो अपना कि भाई झाम मुझे लेना नहीं है, कवाल इन्फॉर्मेशन मुझे अपने दिमाग में नहीं रखनी। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो यूपीपीएससी पूछता है, मैं वो तैयार करूंगा। क्यों मैं मानूं भैया की बात, क्यों मैं मानूं मैडम की बात, कुछ भी बता रही है, कुछ भी कर रही है फालतू में, उतनी चीज़ कभी पूछी नहीं जा रही है, उसको क्यों रट के जा रहे हो। अपना दिमाग तुम्हारा लिमिटेड है, समझो उस चीज़ को। या तो दिमाग में मोहल्ले के 50 जो झाम चल रहे हैं उनको दिमाग में रख लो, या फिर दिमाग में ये रख लो कि यूपीपीएससी ने कौन सी बुक पूछी थी, यूपीपीएससी कौन सा इंपॉर्टेंट डे पूछ रहा है, यूपीपीएससी कौन सी किस चीज़ टॉपिक पे फोकस कर रहा है, इन्फ्लेशन बार बार पूछ रहा है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसके बारे में पूछ रहा है, बॉटलनेक के बारे में पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बार बार पूछता है घुमा घुमा के, कभी उसके इंडिकेटर पूछ लेगा, कभी उसमें पूछ लेगा कि कौन सी कंट्रीज हैं वहाँ पे HDI सबसे ज़्यादा है, कभी पूछ लेगा सबसे कम है, कभी पूछ लेगा कि कौन सी इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग का क्या चल रही है, पीस इंडेक्स में क्या है, हंगर इंडेक्स में क्या है। यही 2 4 5 जो इंडेक्सेस हैं यही तो घुमा के आ रही है ना, यही तो आ रही है ना। हैप्पीनेस पूछ लेगा, कभी इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई ऐसी डिफरेंट आई हो जो बहुत छोटी सी हो, वो आई हो तो बता दो मुझे। अब ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना करंट कैसे पढ़े। अब आप अगर 25 इंडेक्स रट के जाओगे, 25 रिपोर्ट रट के जाओगे, किसने किसने क्या कहा, अब अभी कल को मैं कोई रिपोर्ट लिख दूं वो भी तुम रट के जाओगे, परसों ये पिछले आपके जो गली के पीछे जो भैया रहते हैं वो कोई एक रिपोर्ट निकाल देंगे, वो भी रट के चले जाओगे, तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आप फेल होने की गारंटी है आपकी अगर आप 50 रिपोर्ट और इंडेक्स रट के जा रहे हो, जब वो पूछी नहीं है कभी यूपीपीएससी ने, और कोई चांस नहीं है कि उस मॉडल पे उस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछे, क्यों पढ़ के जा रहे हो। उतना दिमाग में क्लटर कर रहे हो, फिर वहाँ जाओगे हर चीज़ लगेगा चारों ऑप्शन सही है या चारों ऑप्शन गलत है। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हो, बहुत अपने को चीते वाली प्रिपरेशन आपने कर रखी है, 2 ऑप्शन में डाउट खा जाओगे। जब तक ये पकड़ना नहीं सीखोगे ना क्या इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी में, समुंदर है और उसमें से मोती नहीं निकाल पाओगे। मोती निकालना है तो अपना दिमाग खोलो, रिवीजन करो। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पूछो, शेयर करो, कमेंट में बताओ। जो लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो सिंसियर होते हैं, जेन्युइन होते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, बताते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, भैया मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। कोई इंसान बता दे कि मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई ना किया हो आगे पीछे, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर इस तरीके की क्वेरी है। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि घटना चक्र मैंने किताब नहीं देखी, भैया एक बार मुझे किताब देख के बता दो कि उसका कवर कैसा है, भाई वो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप समझो 17-18 हज़ार लोग हैं, उसमें से डेली 50-60 लोगों के मेल आते हैं, डेली 50-60 लोगों के कॉमेंट ऐसे हैं जो एकदम जेन्युइन है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। वो एक लेवल पे भाई वो निकाल रहे हैं चीज़ें। सो ये सब चीज़ें आपको अपना दिमाग करना पड़ेगा। आप कोई साक्षात्कारी बनोगे, एंड अगर आपका दिमाग इतना ओपन नहीं है कि आप गूगल पे तुरंत सर्च मार के देख लो या अमेजॉन पे सर्च मार के देख लो कि भाई घटना चक्र की बुक कैसी होती है, अगर इतना आप नहीं कर सकते हो तो आपका RO प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, दिमाग खोलना पड़ेगा। इतना बचपने से काम नहीं चलता। मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, ये बता दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, पढ़ना आपको पड़ेगा। इवन समझा दूंगा कि भाई ये ऐसे होती है, इसमें ये चीज़ ऐसी है जो टफ है, यहाँ पे ये गड़बड़ी आयोग देगा, मतलब यहाँ पे वो ऐसे ट्विस्ट करेगा ऑप्शन को या क्वेश्चन को, लेकिन उसको डेट को दिमाग में तो आपको रखना पड़ेगा ना यार। मुझे थोड़ी ना पेपर देना है, आपको पेपर देना है। आपको पेपर देना है तो आपको समझना पड़ेगा भाई क्या इंपॉर्टेंट है। 4 योजनाएं दी हुई है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब 2014 से जब से मोदी जी बने हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यार इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। कभी किसी में बजट में कुछ चल रहा है, कभी किसी में कुछ चल रहा है। अगर आप सारी पढ़ के जाओगे और सारे के प्रोविजन रटोगे, सारी की डेट रटोगे, फेल होने की गारंटी है। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे मैक्सिमम 1 या 2 ही तो आएंगे, इससे तो आएंगे नहीं। पूरा पेपर स्कीम तो बना नहीं देगा। मेंस का पेपर भी नहीं है जो आपको लगे कि भाई 25-30 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 स्कीम के बारे में पूछ लिया तो ज़्यादा हो जाएगा। प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में प्रीलिम्स की तरह पढ़ो, प्रीलिम्स वाला दिमाग रखो,
मेंस पढ़ो तो मेंस की तरह पढ़ो। ये एक्यूमेन, ये फ्लेयर दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा, ये स्किल। और ये कहीं दुकान पे कोई मटेरियल खरीदने से नहीं आएगा, ये 5,000 का, 6,000 का, 8,000 का बैच लेने से नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ भाई। जिसको आर निकालना है, जो सिंसियर है, जेन्युइन है, बहुत ही हार्श लग सकता है लेकिन ये हार्श नहीं, रियलिटी है। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगले साल फिर यहीं पे आ जाओगे। मटेरियल खरीदने से दिमाग नहीं आएगा, दिमाग को रगड़ोगे तो दिमाग अपने आप चलने लगेगा। जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, जितना चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे उतना याद कर पाओगे। ये होता है दिमाग की मैकेनिज्म। मेरी बात ना समझ में आए तो थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, जो विज्ञान और विज्ञानी हैं लिख के गए हैं, बता के गए हैं, जिस पर पूरी पूरी रिसर्च चल रही है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लो तो पता चलेगा दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग कैसे इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। एक बार नहीं याद हो रहा है फैक्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो, तरह तरह से उसके तरीके खोजो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको गूगल करो, देखो भाई क्या है इसके बारे में। न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आ रही है, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो मेरे भाई, 5-10 मिनट पढ़ लिया करो, कहीं कुछ चला नहीं जाएगा। कहीं भी हो, कितने भी बिजी हो, आप स्कूल में हैं, आप घर पे हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेंगे, अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए 1000 एक्सक्यूजेज होंगे। 5-10 मिनट, 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लिया करो। अब फ्रांस में जो अभी जो आगजनी हो रही है, पूरा जो मैटर चल रहा है, उसमें किसी ने भी एक्चुअल में देखा हो तो कमेंट में बताओ क्या मैटर है, वो क्या चल रहा है, क्या हुआ था ऐसा। वो जो लड़का था, उसकी जो जो उसके मदर एंड फादर थे, वो कहाँ के थे, कहाँ किस कंट्री के थे, मालूम है ये। अब आयोग अगर क्वेश्चन बनाएगा तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन बना देगा, वो यही देखेगा, वो ये देखेगा बच्चे को करंट अफेयर्स की नॉलेज है कि नहीं है, वो करंट इश्यूज को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तुरंत वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 2 कंट्रीज उठाएगा, उसके आसपास की चीज दे देगा। अब इतना दिमाग अगर आपका ओपन है, खुला हुआ है, आरो एरो में मजदूरी करने से, गधा मजदूरी करने से, रटने से बस ये मटेरियल ले ले, ये मटेरियल ले ले, ये बुक ले ले, ये बुक ले ले, उससे नहीं निकलेगा। समझो, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये दिमाग की चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो चीज़ है वो गलत है, वो जो गधा मजदूरी है वो गलत है, लेकिन वो किसी और एग्जाम में फायदा करती है, वो किसी और जगह पे तुमको हेल्प करेगी। लेकिन अगर तुम माइंडलेसली होकर के चीज़ें फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारा नहीं निकलेगा, और तुमको निकालने के लिए तुमको अपना दिमाग समझना पड़ेगा। करंट अफेयर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। वो कॉन्टिनेंट उठाएगा तो वो साउथ अमेरिका नहीं उठाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं उठाएगा, वो तुरंत अफ्रीका कॉन्टिनेंट उठाएगा और पूछ देगा भाई अल्जीरिया कहाँ पर है, मोरक्को कहाँ पर है, या अल्जीरिया और मोरक्को की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, या अल्जीरिया मोरक्को यूरोप से ऐड होते हैं क्या, वहाँ पे जिब्राल्टर के बारे में कुछ पूछ देगा। बिकॉज उसको ये जानना है कि वो जो इशू चल रहा था आपको उसके बारे में आइडिया है कि नहीं है, एंड उसमें जो आपके मतलब की चीज़ थी वो आपने देखी है कि नहीं देखी है। आग के टायर कितने, गोलियां कितनी चली, आगजनी कितनी हुई, ये नहीं देखना है, कितने लोग मरे ये नहीं देखना है, और ये देखना है ये इशू क्या था, क्या उसमें उसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, मेन जो पॉइंट है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ या झगड़ा माना जा रहा है कि हुआ है, वो पॉइंट क्या था। तो इस तरह से करंट के क्वेश्चन ड्राइव होते हैं। एंड आपको ये मैं एक्चुअल में ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हवा में, एक्चुअल में क्वेश्चन बता सकता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन उस समय वहां पे ये इशू चल रहा था इसलिए आया था। अभी 1-2 साल पहले यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था जिसमें विधानसभा की सीटें पूछी थी, उसमें मणिपुर, नागालैंड, गोवा ये सब ऑप्शन थे, उत्तराखंड वगैरह ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था, तुम्हें क्या लगता है हवा में आ गया था? नहीं ब्रो, वो क्वेश्चन इसलिए आया था बिकॉज उस साल विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, गोवा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, और जो उत्तराखंड है उसमें हुआ था, और 1-2 स्टेट और थे वहां हुआ था। तो उन्होंने एग्जैक्टली वहां पे, अब ये तो पूछेंगे नहीं कि भाई केजरीवाल जीता है या वहां पे सावंत जीता है या कौन जीता है, वो ये तो पूछेंगे नहीं। ये तो यूपीपीएससी का एंड बैंक का क्वेश्चन है कि कौन कहाँ पे सीएम है, कौन कहाँ पे गवर्नर है, ये तो वहाँ का क्वेश्चन है। यहाँ यूपीपीएससी में ये नहीं पूछेगा, ये यूपीपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा। बट उन्होंने वही की असेंबली सीट्स पूछ ली कि भाई गोवा की बता दो, नागालैंड की बता दो, उत्तराखंड की बता दो, इसकी बता दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये स्किल समझ पा रहे हो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ? ये चीज़ मटेरियल से नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिल पाएगी पेड कोर्स में, और इसके लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग आपको अपना खोलना पड़ेगा। मैं भी नहीं कह रहा कि मैं बता रहा, भाई ये खोलो पेपर, PYQ खोलो, किताबों में अपना समय दो, इधर उधर की जो 50 झाम चल रहे हैं ना मोहल्ले के, उनको हटा दो। जितना दिमाग अपनी किताबों पे अपने ऊपर दोगे ईजी हो जाएगी प्रोसेस, उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दे पाओगे, मैक्सिमाइज कर पाओगे चीज़ों को। लगातार पढ़ते रहो। वीडियो अच्छा लगा करे कमेंट में कर दिया करो, बता दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दबा के सब्सक्राइब करो यार। अभी तक 20,000 नहीं हो पाए, 25,000 नहीं हो पाए, समय हो गया 2-2.5 साल, और फायदा आप लोगों को होता है, ये आप लोग बताते हो। 20-25,000 नए लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई कमी हो तो वो भी बताओ ब्रो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे टेलीग्राम के मतलब की चीज़ें आती हैं, वहाँ पर भी मैं डायरेक्ट करता रहता हूँ कुछ चीज़ें। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा इन चीज़ों से फायदा हो रहा है, उसको इंप्लीमेंट करो, तुम देखोगे प्रिपरेशन में तुम आगे जा रहे हो। बाकी कोई कमी हुआ करे कमेंट में लिख दिया करो। साइनिंग ऑफ।